Welcome students. So today we are going to start our third part of current chapter, that is soil erosion and conservation. Previously we have learned about what is soil, also the formation of soil. Also we have learned about the soil erosion and its natural causes. Today we are going to start our next part of chapter and very important part, that is soil कंजर्वेशन. जो भी इरोजन होता है सॉइल का, उससे हम प्रिवेंशन क्या करेंगे? सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करना इज नथिंग बट द सॉइल कंजर्वेशन. इसे क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन. ये हो गया हमारी लैंग्वेज में. अभी थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज के हिसाब से चलते. ओके, द सॉइल दैट वी सी अराउंड अप हैज टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म. एज वी नो, सॉइल जो हम अपने आसपास में अपने सराउंडिंग में देखते हैं, उसको बनने के लिए वो ऐसे नहीं ना कि सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है तो वो बस एक दो दिनों में हो गई या फिर फ्यू मंथ्स में वो कंप्लीट हो गई. नो, नॉट लाइक दिस. सॉइल फॉर्मेशन ये जो प्रोसेस है, इट ऑलरेडी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर. इसको कितने साल लगते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म 1 इंच ऑफ लेयर. 1 इंच की लेयर बनने के लिए, सॉइल की लेयर बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ सॉइल. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल को इरोड होने से बचाना इज नथिंग बट द सॉइल कंजर्वेशन. मीन्स व्हाट? सॉइल को कंजर्व करना, यानी कि सॉइल को सेफ रखना, सॉइल को सेव करना. तो उसके कुछ स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल. तो हम कौन से मेथड से, क्या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि उससे क्या होगा कि कंजर्व सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं या फिर सॉइल का इरोजन उससे कम हो जाएगा. द वेरी फर्स्ट इज ग्रो प्लांट्स. ग्रो प्लांट. जो भी बैरन लैंड है, जो भी ऐसी लैंड है जो खुली है, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन मीन्स व्हाट? जहाँ पे प्लांट्स नहीं, तो वहाँ पे अगर हम प्लांटिंग कर देते हैं, वहाँ पे प्लांट्स लगा देते हैं, तो वो जो टॉप मोस्ट सॉइल की लेयर है वो क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी विथ ग्रीन क्रॉप्स. ग्रीन जो प्लांट्स है या फिर ग्रीन क्रॉप्स जो है, उससे वो लैंड जो है वो कवर हो जाएगी. और अगर वो कवर हो जाती है तो उससे जो ब्लोइंग विंड का या फिर फ्लोइंग वाटर का जो फोर्स है वो क्या? रिड्यूस हो जाएगा. वो अगर कम हो जाता है तो वो अपने साथ जो है सॉइल को कैरी नहीं कर पाएगा. मीन्स व्हाट? यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा इन द सॉइल इरोजन. यहाँ पे सॉइल इरोजन में रिडक्शन हो जाएगा. मीन्स व्हाट? सॉइल कंजर्व हो जाएगी. एक चीज आप ध्यान में रखो, अगर आपको एग्जाम में पूछता है राइट डाउन द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, यू विल राइट दैट ओवर ग्रेजिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन. ये होंगे आपके कॉजेस या फिर रीजंस. अगर आपको पूछते हैं कि राइट डाउन द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ सॉइल इरोजन, ऐसे एडॉप्शंस लिखो, ऐसे ऑप्शंस लिखो, ऐसी मेथड्स लिखो कि जिससे आप सॉइल को प्रिवेंट कर सकते, सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते, तो वहां पे आप क्या करोगे? जो सॉइल कंजर्वेशन की जो भी स्टेप्स है वो आप वहां पे लिख सकते हो. जैसे कि फर्स्ट वन इज ग्रोइंग प्लांट्स. नेक्स्ट वन देखते हैं अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन. सेकेंड, अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन क्या होता है? अफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन बैरन लैंड such as hill slopes. Afforestation is an attempt to develop new forest-like area. जो बैरन लैंड है उसको फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना, यानी कि वहाँ पे इतने ज़्यादा क्रॉप्स लगाना कि वो बैरन लैंड बिकम्स वेजिटेशन, बिकम्स अ फॉरेस्ट लाइक एरिया. फॉरेस्ट के जैसे वो एरिया अगर बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? अफॉरेस्टेशन. कंफ्यूजन नहीं करना है. डिफॉरेस्टेशन एक कंसेप्ट हमने देखी, एक है अफॉरेस्टेशन और एक देख रहे हैं रिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन हम देख रहे हैं
डिफॉरेस्टेशन हमने ऑलरेडी देख लिया। डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को कट करना, वहां के प्लांट्स को कट करना। अफॉरेस्टेशन यानी कि बैरन लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना। एंड रिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट, जो ऑलरेडी वहां पे फॉरेस्ट एरिया प्रेजेंट था बट वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि फॉरेस्ट एरिया से प्लांट को कट कर दिया गया है और वहां पे फिर से री मीन्स व्हाट, अगेन वहां पे फॉरेस्टेशन करना, यानी कि अगेन वहां पे क्रॉप्स लगाना, प्लांट्स लगाना, ऐसे कि उससे वो जो एरिया है जो पहले कभी फॉरेस्ट हुआ करता था वो फिर से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, रीफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट वन इज टेरेस और स्टेप फार्मिंग। थर्ड स्टेप देखते हैं, टेरेस और यू कैन से स्टेप फार्मिंग। देखो जो हिल स्लोप्स होते हैं, हिल स्लोप यानी कि जो माउंटेन से हिल, उनका जो स्लोपी उतार वाला जो एरिया होता है उस पे स्टेप्स में फार्मिंग करना। कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास मतलब कि फॉरेस्ट एरिया से थोड़ा सा या फिर जहाँ पे बहुत माउंटेनियर एरिया है वहाँ पे अगर वो खेती करते हैं, वहाँ पे उनको फार्मिंग करते हैं तो उनको अपने जैसे एकदम ऐसे एक इसमें लैंड तो नहीं मिलती है ना, एकदम लेयर्ड है लैंड और वहाँ पे वो फार्मिंग कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं होता है। तो जहाँ पे ऐसे स्लोप एरिया होता है, स्लोपी एरिया होता है, वहाँ पे वो क्या करते, अगर सपोज यहाँ पे देखो ये स्लोप है ना, तो यहाँ पे वो स्टेप्स बना देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, देखो ये पिक्चर देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो स्लोप है इसको क्या किया है, ऐसे स्टेप्स बनाई गई है। स्टेप्स क्यों बनाते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे ये जो टॉप एरिया है, पीक है माउंटेन का, तो यहाँ पे अगर बारिश आती है, यहाँ पे अगर बारिश आती है तो वो क्या करेगी, ऑब्वियसली ये स्लोप से वो नीचे बहने लगेगा, वो फ्लो वाटर जो रहेगा रेन वाटर। तो अगर वो यहाँ से ऊपर से नीचे बहता है तो वो क्या करेगा, इट विल कैरी लार्ज स्टोन्स, पेबल्स और सॉइल अलॉन्ग विथ इट। वो जो फ्लोइंग वाटर रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे स्लोप पे जो भी सॉइल या फिर ये पीक पॉइंट पे जो भी सॉइल प्रेजेंट है या फिर पेबल्स है, पत्थर जो भी प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे वो वाटर अपने साथ वो कैरी कर जाएगा और नीचे जो ये बॉटम मोस्ट लेयर है वहां तक वो कैरी करेगा। बट अगर यहाँ पे स्टेप्स बना देते हैं फार्मिंग के लिए, यहाँ पे स्टेप्स अगर बन जाती है तो क्या होगा, यहाँ से आने वाला जो फ्लो है यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएगा। मीन्स वो ऊपर से आने वाली जो सॉइल है वो यहाँ पे रुक जाएगी, है ना, यहाँ पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा ना। और फिर यहाँ पे अगर और फिर थोड़ी सी सॉइल उसके साथ बहने लगती है वाटर के साथ नीचे, तो फिर यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है, फिर वो यहाँ पे रुक जाती, ऐसे वो नीचे वो सॉइल नीचे नहीं जा पाती। मीन्स व्हाट, ये जो स्लोपी एरिया है, स्लोपी एरिया पे सॉइल इरोजन नहीं होता ड्यू टू द टेरेस और स्टेप फार्मिंग। एडवांटेजेस क्या क्या है देखो इसके, इट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ रेन वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, जो कि हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वन, रेन वाटर फिल्स अप ईच स्टेप एंड प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। फिर ये जो स्टेप्स है हर एक स्टेप में ये रेन वाटर भी, सॉइल तो रुक जाएगी बट रेन वाटर भी यहाँ पे स्टोर होके रहेगा और जो स्टोर वाटर है वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मिंग की गई है, जो भी क्रॉप्स लगाए वो क्या करेंगे, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। मीन्स व्हाट, उनको इरिगेशन भी, नेचुरल इरिगेशन भी यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। ये हो गया। अभी फोर्थ वन देखते हैं, बिल्डिंग बर्ड्स। बिल्डिंग बर्ड्स क्या होते हैं, देखो रिवर के जो बैंक्स होते हैं, रिवर के बैंक पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, ऐसी वॉल्स बनाना जिससे कि रिवर में अगर कभी बहुत बाढ़ आ जाती है, रिवर में बाढ़ आ जाती है यानी कि रिवर का वाटर का फ्लो जो है या फिर स्पीड जो है अब सीरियसली एकदम वो सडनली वो एकदम बढ़ जाता है, रिवर का वाटर जो है उसका फ्लो सडनली अगर बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, रिवर का जो एरिया है उससे तो वो बहेगा बट रिवर का एरिया छोड़ के जो रिवर के बैंक्स होते हैं, यानी कि सपोज ये अगर रिवर है तो यहाँ से तो ये वाटर फ्लो करेगा
चलेगा, बट अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ जाता है तो ये वाटर ऐसे बाहर बाहर भी चला जाएगा, है ना। अगर ये बाहर बैंक से ये फ्लो होता है तो फ्लो होने के साथ वो क्या करेगा, अपने साथ बैंक पे जो सॉइल प्रेजेंट है वो सॉइल को भी अपने साथ वो कैरी कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स व्हाट, सॉइल का इरोजन। तो इससे बचने के लिए ये जो सॉइल रिवर के बैंक्स होते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है कंक्रीट का या फिर स्टोन से, रॉक से कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बिल्डिंग बर्ड्स। ये हो गए 4। अभी 5th वन देखते हैं, कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स क्या होते हैं, देखो जब क्रॉपिंग की जाती है, जैसे फार्मर्स मेन क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा एक्सेट्रा, मेज, ये जो मेन क्रॉप्स है इनकी फार्मिंग हो जाने के बाद जब ये हार्वेस्ट हो जाते हैं, जब ये निकाल दिए जाते हैं, इसका ईल्ड जब मिल जाता है तो उसके बाद वो लैंड बैरन रहती है। अगर लैंड बैरन रहेगी तो अगेन क्या होगा, सन की हीट की वजह से ड्राई अप हो जाएगी, लैंड में जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी। अगर वो ड्राई हो जाती है तो लाइट इन वेट हो जाएगी, फिर वहां से अगर एयर या फिर विंड फ्लो करता है तो विंड के साथ वो उड़ने लगेगी वो सॉइल, मीन्स वहां पे इरोजन होने लगेगा। तो उसकी वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, वहां पे कवर क्रॉप्स यानी कि कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं, शायद वहां पे कोई ग्रास लगा दी जाती है या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं यानी कि पल्सेस हो गए या फिर कुछ टाइप्स की ग्रास हो गई, ऐसे वो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो लैंड बैरन ना रहे, बैरन रहेगी तो सॉइल इरोजन होगा, बैरन ना रहे वो लैंड, उसकी वजह से वहां पे कुछ क्रॉप्स लगाए जाते हैं जिनको बोलते हैं कवर क्रॉप्स। तो ये क्रॉप्स क्या करते हैं, बैरन लैंड को कवर कर लेते हैं, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कवर क्रॉप्स। ये भी एक मेथड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वन, एक टाइप और एक देखते हैं, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट ये एक मेथड है। और शेल्टर बेल्ट क्या होता है, देखो फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जो फार्म लैंड है, अपना जो फार्मिंग का एरिया है वो छोड़ के जो सराउंडिंग की या फिर आजू बाजू की जो लैंड होती है वहां पे भी वो कुछ सर्टेन टाइप वो प्लांट्स वो ग्रो करते हैं या फिर वहां पे वो ग्रास लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, सपोज ये कोई एरिया है फार्मिंग का, एक फार्मर का ये एरिया है, तो वो फार्मर क्या करेगा, ये जो बाउंड्री है उसकी फार्म की, यहाँ पे भी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट्स वो लगा देगा या फिर कोई ग्रास लगा देगा। तो इससे क्या होता है, तो आने वाली जो विंड है वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे वो रुक जाती है और उसकी वजह से अंदर वो उतनी विंड नहीं जाएगी, या फिर विंड की वजह से जो विंड के साथ जो सॉइल बहने लगती है या फिर उड़ जाती है तो वो उड़ के भी यहाँ पे वो रुक जाएगी ड्यू टू द प्लांट्स की वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा। और प्लांट्स मतलब कि क्या, जैसे हमारे घर में हम कंपाउंड करते हैं तो वैसे फार्मर्स क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं प्लांट्स का, कहाँ पे, सराउंडिंग द फार्मलैंड, उनके फार्मलैंड के सराउंडिंग में से वो कंपाउंड करते हैं प्लांट्स का। तो इसको क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। तो ये हमने देख लिए बेसिक 6 स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल, इससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक 6 स्टेप्स। यहाँ पे आज का टॉपिक भी खत्म होता है, आपका चैप्टर भी खत्म होता है और यहाँ पे हम लेक्चर आज का स्टॉप करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।